यतो इन्द्रियाणि मनसः नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः सः विशिष्यते। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक में कर्मयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। यह दो मुख्य अवधारणाओं के सामंजस्य से बना है। कर्म अर्थात व्यावसायिक कार्य और योग अर्थात भगवान में एकत्व। इस प्रकार कर्मयोगी वह है जो मन को भगवान में अनुरक्त कर सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करता है। ऐसा कर्मयोगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। इस प्रकार से कर्म किसी मनुष्य को कर्म के नियमों में नहीं बांधता, अपितु उन कर्मों के फलों में आसक्ति रखने पर वह कर्म के बंधन में बंध जाता है। कर्मयोगी की कर्म के फलों में कोई आसक्ति नहीं होती। दूसरी ओर पाखंडी सन्यासी जो कर्म से तो विरक्त रहता है परंतु आसक्ति का त्याग नहीं करता, इसलिए वह कर्म के नियमों के बंधन में बंध जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति जो कर्मयोग में रत रहते हैं, वे मन से निरंतर विषय भोगों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी सन्यासी से अधिक श्रेष्ठ हैं। अर्थात जब कोई संसार में शरीर से काम करता है किंतु मन भगवान में अनुरक्त रखता है तो उसे कर्मयोग समझना चाहिए, और जब कोई शरीर को आध्यात्मिकता या भक्ति में लीन करता है किंतु मन को संसार में आसक्त रखता है तब उसे पाखंडी समझना चाहिए।